वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करेंगे हम यूनिट 2 स्टार्ट, जो कि आपके उदारवाद तथा नव उदारवाद दोनों ही टॉपिक बहुत आसान है। ठीक है, MPS 2 में आपका सब्जेक्ट चल रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध, IR में जो आप पढ़ रहे हैं। इग्नू में MA वाले बच्चों का है ये, पॉलिटिकल साइंस से जो कर रहे हैं। ये रहा आपका यूनिट 2। ठीक है, ये सारी यूनिट्स करनी है आपको। अभी स्टार्ट करेंगे। शास्त्रीय उदारवाद एक राजनीतिक आर्थिक विचारधारा। क्या है ये? एक विचारधारा, एक थिंकिंग है। ठीक है, जो केंद्र सरकार की शक्तियां को सीमित, ठीक है, जो हमारी सरकार है उसको सीमित पावर हो के नागरिक व स्वतंत्रता, लोगों की, जनता की स्वतंत्रता, अहस्तक्षेप मतलब क्या होता है? इंटरफेयर, कोई इंटरफेयर ना करे, आर्थिक स्वतंत्रता की सुरक्षा वकालत करती है। क्या बोलती है? कि सरकार का कम से कम हस्तक्षेप हो एक इंसान के जीवन में, वो इंसान स्वतंत्र हो, आर्थिक स्वतंत्रता उसकी, वो जो करना चाह रहा है वो कर सकता है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, उसे खुला छोड़ दो, हद से ज्यादा इंटरफेयर ना करो। ठीक है, 19वीं सदी के शुरुआत में विकसित इस शब्दों का उपयोग अक्सर आधुनिक समाज उदारवाद के दर्शन के में विपरीत किया जाता है। व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा सबसे ज्यादा किस पे बल देता है? ये व्यक्तिगत अधिकारों पर। ठीक है, सबसे ज्यादा बल मनुष्य के जो अधिकार हैं बेसिक, उस पे, ऐसी सेवाओं को प्रदान करने पे कि मनुष्य को सेवाएं मिले, मुक्त बाजार हो, खुला बाजार हो, ओपन कंपटीशन है। ठीक है, विदेशी आक्रमण से विरक्षा, राष्ट्र की रक्षा की, कोई और आक्रमण न कर दे, रक्षा का पूरा अधिकार है। अधिकार जितने भी हमारे 5 जो सारे मौलिक अधिकार है, वो सारे अधिकार। नागरिक को निजी संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार, के पर्सनल हम अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हैं, उसकी सुरक्षा सरकार करे। ठीक है, अन्य नागरिकों द्वारा उसके खिलाफ किए गए नुकसान से बचने का अधिकार, कोई और उसकी हानि ना करे उसके किसी भी अधिकार की, प्लस सरकार भी हद से ज्यादा इंटरफेयर ना करे, उसको सारे अधिकार मिले, जिसमें होगा समानता, स्वतंत्रता, ये सारी चीजें बेसिक, कि इंसान समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे। ठीक है, निजी संपत्ति, पर्सनल प्रॉपर्टी, व्यक्तिगत अधिकारों का समर्थन करते थे। ठीक है, जो मौलिक अधिकार होते उसकी बात हुई है। सीमित संवैधानिक सरकार के विचारों का समर्थन करना, सीमित मतलब कम, हद से ज्यादा सरकार इंटरफेयर ना करे इंसान के जीवन में। बहुलवाद, सहिष्णुता, स्वायत्तता, शारीरिक अखंडता और सहमति जैसे संबंध मूल्यों को महत्व से पहचानना। बेसिक ये सारी अच्छी बातें बोलेंगे ये। ठीक है, स्वतंत्रता से रिलेटेड होंगी। उदारवाद की विशेषताएं, वही चीज है, एक बार दोबारा पढ़ रही हूँ। विशेषता, ठीक है, मानवीय व्यक्ति के आध्यात्मिक समानता में विश्वास के इक्वल हो हर प्रकार से। व्यक्तिगत इच्छा, जो वो चाह रहा है उसकी इच्छा को रखा जाए, स्वर सत्ता दी जाए, विश्वास हो। व्यक्ति की अच्छाई, उसके निर्मित व्यक्ति के में विश्वास, मतलब इन्होंने सरकार प्लस व्यक्ति दोनों को ही क्या है, अच्छा बताया कि वो अच्छा ही है, वो गलत क्यों करेगा, तुमसे खुला छोड़ दो, वो अपना विकास करेगा, दूसरे का बुरा नहीं करेगा, प्लस सरकार को भी अच्छा बता देगी, सरकार भी अच्छी है। ठीक है, व्यक्ति के कुछ अभेद्य अधिकार है। ठीक है, कुछ ऐसे अधिकार है जिन्हें छीना नहीं जा सकता, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार। ये सब अधिकारों पे बहुत ज्यादा बल देते हैं ये, कि इंसान को खुला छोड़ो, उसको बांध के ना रखा जाए, किसी प्रकार का कोई वो ना हो कि कोई सरकार उसे हद से ज्यादा तंग कर रही है। अधिकारों की रक्षा हेतु सरकार परस्पर सहमति फलस्वरूप अस्तित्व में जाने दे, तो सरकार उसके सारे अधिकारों की रक्षा करे। व्यक्ति और राज्य के बीच संविदावादी संबंध, मतलब गुड संबंध होंगे हमारे और उनके बीच। हमारा रिलेशनशिप सरकार से कैसा होगा? अच्छा, कि हम भी अच्छे हैं, सरकार भी अच्छी है, इस प्रकार से रखते हैं। ठीक है, आदेश की अपेक्षा कानून द्वारा सामाजिक नियंत्रण में प्रति में संभव, कि कानून आदेश ना दे, नियंत्रण करे। ठीक है, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा रूल्स ऑर्डर ना दे, हमें नियंत्रण कर, सामान्य बना करके। जीवन के लिए सभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, धार्मिक, हर प्रकार की स्वतंत्रता पे वो दिया है इन्होंने। ठीक है, सारी चीजें। वह सरकार सर्वोत्तम होती है जो कम से कम शासन करती है, मतलब ये शासन क्या, रूल, हद से ज्यादा इंटरफेयर ना हो, कम से कम हो, इंसान खुला है, बस उसकी रक्षा के लिए हो गए, उसके अधिकारों की रक्षा कर रहे हो, बाहरी आक्रमण से रक्षा कर रही है। ठीक है, सुख सुविधा है, तुम उसे दो, अच्छा जीवन हो एक। इस तथ्य में विश्वास व्यक्ति की प्रकृति विवेक के द्वारा सत्य से संतुलित है। ये क्या बोलते हैं कि व्यक्ति जो है ना, इंसान जो, उसका विवेक बहुत अच्छा है, वो इंटेलिजेंट है, वो अच्छा है, अच्छी उसकी प्रवृत्ति है, वो अपना विकास खुद कर लेगा, तुम उसे डिस्टर्ब मत करो, उसे खुला छोड़ दो।
उदारवाद का मुख्य उद्देश्य कि ये मेन इनका है क्या, इनका जो सिद्धांत है इसका मुख्य रीजन क्या है। उदारवाद लिबरलिज्म जो है वह विचारधारा है, क्या है, ये थिंकिंग है, एक थॉट है, विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी माना गया है। क्या बोलते हैं कि इंसान जो विवेकशील है, बहुत समझदार इंसान है और अच्छा इंसान है। सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य को सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिमाण समझा जाता है। ये क्या बोल रहे हैं कि सामाजिक संस्थाओं को उनकी सूझबूझ पर उन्हें छोड़ देना चाहिए, ठीक है। उदारवाद की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में देखी जा सकती है। जॉन लॉक के उदारवाद का जनक माना जाता है। जॉन लॉक को ना पश्चिमी विचारक, ठीक है, बहुत बड़े विचारक हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है, आगे भी पढ़ेंगे। इनको इसका जनक माना जाता है, जिन्होंने अच्छी बात है। चलिए बेटा अब स्टार्ट करेंगे नव उदारवाद, ठीक है। इसमें क्या है, पहले एक बार उदारवाद को रिवाइज करा देती हूँ फिर ये स्टार्ट करेंगे। उदारवाद क्या कह रहा है, सारी अच्छी बातें बोलेगा, A to Z अच्छी बातें, कि हितों की रक्षा की जाए, सारे अधिकार दिए जाए, पावर पे बल नहीं देगा, किस पे बल देगा, इच्छा पे, कि जनता क्या चाह रही है। जैसे हम कैसे रह रहे हैं, हमारी इच्छा की सरकार है, हमने वोट डाला है ना, जो बीजेपी हमारी सरकार बनी हुई, वो हमारी चुनी हुई सरकार है, वो हम पे शासन कर रही है, तो ये जायज़ है, ठीक है बेटा। वॉर के खिलाफ है, ये पीस चाहते हैं कि पूरा समस्त जो विश्व है उसमें पीस बनी रहे, शांतिपूर्ण बात हो, मध्यस्थता हो, बातचीत करके जो भी संघर्ष है आपका, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको सुलझा लो, लड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। न्यायपूर्ण समाज चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं, व्यक्ति के लिए काम करते हैं, व्यक्ति के कल्याण के लिए काम करेंगे, मानव के हित, स्वतंत्रता, सुरक्षा, ये सारी बातें ना अच्छी बातें सारी। अब आ रहा है नव उदारवाद, जिसमें क्या बात होएगी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में नव उदारवाद विचारधारा का यह मानना है कि एक देश का लक्ष्य दूसरे देश से संपेक्षा लाभ के बावजूद पूर्ण लाभ सुनिश्चित करना होता है या होना चाहिए। यथार्थवाद के साथ साथ नव उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दो सबसे प्रभावशाली समकालीन दृष्टि में से एक है। पिछले 3 दशकों में यह दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में फेमस हुआ। मतलब ये कि जो नव यथार्थवाद वो ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि नव यथार्थवाद वाले क्या बोल रहे हैं कि आपको सहयोग करना पड़ेगा। सहयोग मतलब क्या होता है, साथ वाले का साथ देना, सहयोग करना, उसको सपोर्ट करना, प्रगति के लिए, विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए, शक्तियों के लिए, एक स्वतंत्र राज्य हो, स्वतंत्र समाज हो, बातचीत पर बल दिया जाए, ठीक है। नव उदारवाद वाले इस चीज़ों पे ज़्यादा बल देंगे, है ना, कि सहयोग हो। देखो मिलता जुलता, ये खास डिफरेंस नहीं है, बस आप एक बार इसको रीड कर लो, समझ लोगे तो आपको आ जाएगा समझ कि उदारवाद वाले तो सारे A to Z अच्छी बातें कर रहे हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बल सहयोग पे दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन कब आई है नव उदारवाद वाली, जब सेकंड जो है आपका वर्ल्ड वॉर हो गया। वर्ल्ड वॉर का कारण क्या था कि आपस में लड़ रहे थे, दोनों की टकराव हो रहा था। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सहयोग की ज़्यादा ज़रूरत है कि बैठ के बात करो, लड़ो मत, बातचीत करके शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व कर लो। नव उदारवाद वाले इस चीज़ों पे बल देंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं।